इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन बोलता है सोल वेरिएंट और उसके इतना बोलते ही उसकी दोनों आंखें ब्लू कलर में ग्लो करने लगती हैं और उसका डिमोनिक ड्रैगन किंग वोल्टिंग ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर एडलर किंगटियान बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और फिर इसके बाद अब जूफेन का वोल्टिंग ड्रैगन किंग अपने मुंह में से ब्लू कलर का ड्रैगन ब्रीथ छोड़ता है और जो भी लोग इस अटैक के रेंज में आते हैं उनकी हड्डियां तक नहीं बचती हैं और वो लोग वहां से कम्प्लीटली ही गायब हो जाते हैं। और जूफेन की इतनी ढेर सारी पावर्स को देखकर एल्डर किंगटियान और भी शॉक हो जाता है और जाओ डेजू इसके पहले हंस रहा था लेकिन अब वो डरते हुए बोलता है इन जेंटल फ्लेम्स को वीक होना चाहिए लेकिन ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती हैं। और एल्डर किंगटियान जाओ डेजू पर चिल्लाते हुए बोलता है अरे कमीने, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जूफेन के पास और भी ढेर सारी स्किल्स हैं और अब मुझे सब कुछ बताओ कि उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। और एल्डर की बात सुनकर जाओ डेजू घबरा जाता है और वो एल्डर से बोलता है एल्डर, अब उसके पास कोई ग्रेट मूव्स नहीं बचे होंगे लेकिन उसके पास एक दूसरा वेरिएंट है और उसका दूसरा वेरिएंट एक पर्पल ड्रैगन है जो कि घात लगाकर हमला करने में यूज होता है और वो ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और जाओ डेजू इतना बोलता ही है कि तभी जूफेन अपने वोल्टिंग ड्रैगन किंग को पर्पल ड्रैगन में चेंज कर देता है और वहाँ पर जो भी लोग उससे फाइट करने के लिए आए होते हैं उन पर वो घात लगाकर अटैक कर देता है। और जूफेन का ये वाला पर्पल ड्रैगन भी कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है और इस पर्पल ड्रैगन की पावर्स को देखकर एल्डर किंगटियान जाओ डेजू पर फिर से गुस्सा हो जाता है और एल्डर किंगटियान जाओ डेजू से गुस्से से बोलता है अब कमीने, अब बताओ क्या तुम इसकी पावर्स को देखने के बाद ये बोल सकते हो कि ये ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और फिर एल्डर किंगटियान गुस्से से उस पर्पल ड्रैगन पर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो जाते हुए बोलता है अब मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते हो और मैं इस पर्पल ड्रैगन को अपने फिस्ट से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एल्डर की बात सुनकर जाओ डेजू से बोलता है एल्डर किंगटियान, जूफेन के पर्पल ड्रैगन के पास वीकेस्ट डिफेंस है, आप इस पर अटैक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। जाओ डेजू की बात सुनकर एल्डर किंगटियान उससे बोलता है अब मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला हूँ, अब मुझसे कोई भी वर्ड मत बोलो, गेट लॉस्ट। और अपनी बेइज्जती सुनने के बाद जाओ डेजू का मुंह बंद हो जाता है और वो एम्बैरेस हो जाता है और फिर एल्डर किंगटियान सीधा पर्पल ड्रैगन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और जूफेन भी नोटिस कर लेता है कि एल्डर किंगटियान पर्पल ड्रैगन की तरफ जा रहा है। और फिर इसके बाद एल्डर किंगटियान पर्पल ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और वो फिस्ट उठाकर उस पर पंच मारने ही वाला था कि तभी अचानक से उसका ध्यान जूफेन पर जाता है और जूफेन को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है जूफेन ने जो शिफ्ट एबिलिटी यूज की थी वो इंसेनली पावरफुल थी और इस समय वो 4 एक्सपर्ट से फुल पावर पर फाइट कर रहा है और अगर वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड का यूज करके ऐसे ही फाइट करता रहा तब उसको भी डैमेज पड़ेगा और वो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। लेकिन अगर वो शिफ्ट एबिलिटी का यूज करके दूर भाग जाता है तब वही मेरे लिए बेस्ट मोमेंट रहेगा, मैं उसके पर्पल ड्रैगन को तुरंत ही मार सकता हूँ जिससे कि उसकी सोल डैमेज हो जाएगी। लेकिन डर मुझे बस एक बात का है कि वो बिल्कुल पिछले बार की तरह मेरे आगे ना आ जाए और अपने स्वार्ड से मुझे भी मार डाले। और ऐसा कहा जाता है कि डिटेल से ही सक्सेस या फिर फेलियर डिसाइड होता है और मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले जूफेन को ऑब्जर्व करूँगा और मुझे 8 एल्डर्स में से सबसे समझदार यही एल्डर लगता है, एल्डर किंगटियान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जूफेन अपनी वॉल्टिंग स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाता है और उस स्लैश से उन चारों एक्सपर्ट्स के स्पिरिचुअल वेपन्स टूट जाते हैं। लेकिन डिमोनिक स्वॉर्ड यूज करने से जूफेन भी जख्मी हो जाता है जैसा कि एल्डर किंगटियान ने सोचा था और ये देखकर एल्डर किंगटियान इतना खुश हो जाता है कि मैं क्या बताऊं और वो हंसते हुए बोलता है इस बच्चे के पास अब स्ट्रेंथ नहीं है कि वो दोबारा हम पर अटैक कर सके और जूफेन ने मरने का सबसे आसान रास्ता चुना है और क्योंकि अब इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज्ड हो गए हैं तब अपने स्वॉर्ड का दोबारा यूज नहीं कर पाएगा और यही अब इस ओल्ड मैन के लिए बेस्ट चांस है। और इतना बोलकर एल्डर किंगटियान अपना फिस्ट उठाता है और उस ड्रैगन को मारते हुए बोलता है तुम्हारा ड्रैगन सोल मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। और जैसे ही उसका अटैक ड्रैगन को लगता है ड्रैगन भी जोर से रोर करता है और वहाँ पर एक धमाका होता है और धमाका हटने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर किंगटियान सही सलामत था और तभी अचानक से बिल्कुल पिछले वाले एल्डर की तरह वो भी डिमोनिक ड्रैगन द्वारा ट्रैप्ड हो जाता है। लेकिन वो घबराता नहीं है और जूफेन से हंसते हुए बोलता है अच्छा अब मैं समझ गया, बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने अपने पर्पल ड्रैगन को डिमोनिक ड्रैगन में चेंज कर दिया जिससे कि वो मेरे पावर को एब्जॉर्व कर ले, है ना। लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो और मैं किसी न किसी तरीके से ज़रूर सही तुम्हें मार दूंगा। और फिर एल्डर किंगटियान आगे बोलता है जूफेन अब तुम्हारी बॉडी यूजलेस हो चुकी है और वो तुम तुरंत टेलीपोर्ट करने वाला एबिलिटी यूज नहीं कर पाओगे और तुम्हारा डिमोनिक ड्रैगन भी तुम्हारे लिए कुछ ही अटैक्स को ब्लॉक कर पाएगा
और फिर हम जूफेन को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ से वो जख्मी होता है और इधर उधर से खून निकल रहा था। और फिर एल्डर किंग टियाना वो अपने आप को आज़ाद करते हुए बोलता है, तुम्हारी बॉडी से लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारी सोल को बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन तभी कोई उससे बोलता है, एल्डर किंग टियान, और वो कोई और नहीं बल्कि बचे हुए एल्डर्स थे। और उनमें से एक एल्डर बोलता है, एल्डर किंग टियान आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल वेपन जूफेन द्वारा बर्बाद नहीं किए गए हैं। जिस पर कि एल्डर किंग टियान बोलता है, क्या ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसके समझने से पहले ही जूफेन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइट का 3rd स्टेज, मिराज वर्ल्ड। और उस स्टेज में तुम लोगों को पता ही होगा कि उसमें इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं। और एल्डर किंग टियान आगे कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले जूफेन उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। और फिर उसे मारने के बाद बोलता है, बुढ़े तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सावधान रहते हो, लेकिन सबसे सावधान पर्सन भी जीत के चक्कर में अपनी वीकनेस को जरूर से ही दिखा देता है। और मिराज वर्ल्ड यूज करने के बाद जूफेन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइट का 1st स्टेज, शिफ्ट। और वो टेलीपोर्ट करके एल्डर किंग टियान के पास आ जाता है और वो उस पर स्लैशेस लगाने की बात बोलता है, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम जीत चुके हो और इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया। और एल्डर किंग टियान को इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं और एल्डर किंग टियान अपने मन में सोचता है, यहाँ पर 2 जूफेन कैसे हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो जूफेन जख्मी हुआ था वो बस एक इल्यूजन था और रियल वाला जूफेन एल्डर किंग टियान के बिल्कुल ही ऊपर था। और जब एल्डर किंग टियान मर जाता है तब बचे हुए एल्डर्स भी घबराने लगते हैं और वो सभी जूफेन से डरने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक एल्डर अपनी दांत पीसते हुए बोलता है, तुम में से सभी लोग अटैक करो, कोई भी प्लान्स नहीं बनने वाले हैं, बस इस बच्चे को मार डालो चाहे कुछ भी हो जाए। और उस एल्डर की बात मानकर जो भी लोग बचे हुए थे सीधा जूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और सभी लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जूफेन एक लंबी सी सांस लेता है और अपने वॉल्टिंग शॉट को टाइटली पकड़ता है और वो सीधा सभी लोगों को मारने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगता है। और वो कुछ भी नहीं देखता है, बस स्लैशेस पे स्लैशेस लगाने लगता है और बस उस पर लोग अटैक कर ही जा रहे थे। लेकिन तभी जूफेन अपने मन में बोलता है, मेरी विजन अब धुंधली होती जा रही है, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी अचानक से उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। लेकिन उसे अपने मन में किंगचन दिखाई देती है और किंगचन को सोचने के बाद वो बोलता है, किंगचन मुझे उसके लिए और भी समय इकट्ठा करना होगा किंगचन के लिए। कि तभी उसे डार्कनेस के बीच एक लाइट दिखाई देती है और वो लाइट किंगचन थी। और फिर हम बाहर देखते हैं कि जूफेन की आंखें ब्लैंक हो चुकी थी और वह ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां पर उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और मैं कुछ नए मानवास एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।